Good morning, everyone. My name is Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu. Good morning. Your EVS subject teacher. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Very good morning. Students, इसकी बुक ओपन करें. चैप्टर 4 हम रीड कर रहे थे. आवर फूड हैबिट्स. भोजन से संबंधित कुछ आदतें होती हैं जिनको हमें फॉलो करनी चाहिए. इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमें फूड है वो किन किन से मिलता है. किससे मिलता है? प्लांट्स और एनिमल से. प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा हमें जो फूड आइटम्स हैं वो प्लांट से मिलते हैं. तो हमने कुछ प्लांट्स और एनिमल्स फूड आइटम्स देखे थे. इसके बाद हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जिसमें फूड की क्वालिटी उसके गुण के अकॉर्डिंग 3 टाइप में उसको डिवाइड किया गया था, 3 पार्ट में. जिसमें हमने देखा था एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी ऊर्जा देने वाले फूड, प्रोटेक्टिव फूड जो हमें सुरक्षा करते हैं हमारी बॉडी की, और फिर थर्ड पॉइंट हमने देखा था बॉडी बिल्डिंग फूड बनाने वाले. यस. नेक्स्ट पेज नंबर 20 ओपन करें. 20 पे स्टूडेंट्स है. आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. वेजिटेरियन वेजिटेरियन कौन होते हैं? कौन होते हैं वेजिटेरियन? वेजिटेरियन मिल्क प्रोडक्ट. वेरी गुड. स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 20. देखिए वेजिटेरियन कौन होते हैं? पीपल. स्टूडेंट्स रीडिंग सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को सभी को आनी चाहिए. बार बार अपनी बुक की प्रैक्टिस किया करो. जब तक हमें बुक रीड करनी नहीं आएगी, चैप्टर हमें समझ में नहीं आएगा, और चैप्टर जब समझ में नहीं आएगा तो इसके क्वेश्चन आंसर भी हमें नहीं आएंगे. ठीक है? तो बुक रीड करना हर बच्चे को आना चाहिए. छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उनको मिला के हम बुक रीड करेंगे. जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है वो मुझसे पूछेंगे. देखिए, पीपल, पीपल मीन्स लोग, who eat only milk product. मिल्क प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो दूध से बने हुए होते हैं. only means सिर्फ. who eat, जो लोग खाते हैं मिल्क प्रोडक्ट, यानी जो दूध से बने हुए होते हैं. और दूध से बने हुए कौन कौन से होते हैं? हमने पीछे पढ़ा था. बटर. वेरी गुड, वेरी गुड. और बहुत सी स्वीट्स भी बनती है. ये सब क्या है? ये सब मिल्क प्रोडक्ट है जो हमें मिल्क से मिलते हैं, मिल्क से बनते हैं, वो मिल्क प्रोडक्ट है. पल्सेस, पल्सेस मीन्स, पल्सेस क्या होती है? दालें. ग्रेन, ग्रेन. दाल. वेरी गुड. ग्रेन्स अनाज, फ्रूट्स फल, एंड वेजिटेबल्स सब्जियां आर कॉल्ड वेजिटेरियन. तो ये सब चीजें जो लोग खाते हैं, क्या क्या? मिल्क प्रोडक्ट, पल्सेस, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो लोग खाते हैं उनको क्या कहेंगे? वेजिटेरियन. तो समझ में आया वेजिटेरियन लोग कौन होते हैं? जो ओनली मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस और सीरियल्स खाते हैं, क्या है? वेजिटेरियन. नेक्स्ट देखिए, नॉन वेजिटेरियन. नेक्स्ट कौन है? नॉन वेजिटेरियन. वेजिटेरियन मीन्स क्या होता है? मैंने आपको वर्ड मीनिंग सेंड की थी. वेजिटेरियन शाकाहारी. नहीं बेटा, शाकाहारी. और नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी. मांसाहारी. ठीक है? तो
वेजिटेरियन वो शाकाहारी। हैं जो ओनली क्या खाते हैं? मिल्क प्रोडक्ट, शाकाहारी। मिल्क प्रोडक्ट, पल्सेस, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो क्या होते हैं? वेजिटेरियन होते हैं। अभी हम देखेंगे नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं? पीपल, जो लोग हु ईट, क्या खाते हैं ये लोग? क्या खाते हैं? फिश, फिश, मीट, वेरी गुड, एग्स, ये जो लोग खाते हैं, चिकन। मीट, चिकन, ये लोग खाते हैं, इनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नॉन वेजिटेरियन। फिश, एग, मीट या चिकन, ये जो खाते हैं वो होंगे नॉन वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन कौन होंगे? जो ओनली मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, पल्सेस, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो खाते हैं वो कौन होंगे? वेजिटेरियन। तो इनकी डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है? डिफरेंस पता चल गया हमें कि वेजिटेरियन कौन होंगे और नॉन वेजिटेरियन कौन होंगे। समझ में आया? दोनों पॉइंट्स क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे हम बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट मैंने वर्ड मीनिंग आपको सेंड की थी। जो शरीर को तंदुरुस्त बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, मीन्स जो हम खाना खाते हैं वो उसमें संपूर्ण प्रकार के, सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं वो होने चाहिए। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, उसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, जो भी पोषक तत्व हैं उसमें वो होने चाहिए, वो होती है हमारी बैलेंस डाइट। तो देखिए इसकी नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। ए बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार शुड contain food from each of the three types of food to keep us healthy, to give us energy and to help us grow. तो देखिए बैलेंस डाइट वो होती है, कंटेन मीन्स शामिल होना, कंटेन शामिल होना, जिसमें हमने जो पीछे टेबल बनाई थी 3 टाइप्स के, जिसमें हमने हेल्दी फूड्स देखे थे, वो सब चीजें हमारे फूड में जब शामिल होंगी तो वो क्या होगी? एक बैलेंस डाइट होगी, संतुलित आहार होगा। मीन्स जो हम हेल्दी खाना, जिसमें हमने एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड्स देखे थे, इन सबको हम अगर हमारे फूड में शामिल करें तो वो हमारी कैसी डाइट होगी? बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट देखिए, ए डाइट, ऐसी डाइट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स शामिल हो इन द करेक्ट अमाउंट, सही अमाउंट में, इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो सही डेफिनेशन बैलेंस डाइट की क्या होगी? ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी प्रकार के पोषक तत्व इन द करेक्ट अमाउंट, सही मात्रा में शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट जो हमने 3 टाइप्स के फूड देखे थे, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड, वो सभी हमारे फूड में शामिल होने चाहिए, क्योंकि इनमें सभी न्यूट्रिएंट्स शामिल हो गए। अगर ऐसी हम डाइट खाएंगे तो वो कैसी डाइट होगी? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, जिससे हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी और हमारी बॉडी वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। ये फूड आइटम्स हैं वो हमें अपने भोजन में शामिल करने चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? बैलेंस डाइट, अगर ऐसी डाइट खाएंगे हम तो हेल्दी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और हमारी बॉडी को हेल्प मिलेगी ग्रो करने में। ग्रो मीन्स बढ़ना। वेरी गुड। तो हमें अगर ग्रो करना है, बढ़ना है, तो हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। ठीक है, यस, ये हो गई बैलेंस डाइट। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो। ऑल न्यूट्रिएंट्स,
सभी न्यूट्रिएंट इसमें हमारी भोजन में, हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए करेक्ट अमाउंट में, सही मात्रा में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाटर इन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में वाटर कितना होना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, हमें डेली कितना वाटर है वो पीना चाहिए। तो वाटर इन बैलेंस डाइट, देखिए वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट। डाइजेस्ट मीन्स वर्ड मीनिंग सेंड की थी बेटा मैंने आपको, पचाना। देखिए वाटर, पानी जो है वो हमारी हेल्प करता है डाइजेस्ट मीन्स पचाना, फूड मीन्स खाना। खाने को पचाने के लिए हमें पानी पीना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा जो खाना है वो अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। ठीक है, तो वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। हमने जो खाना खाया है, ईट मीन्स खाना, हमने जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए वाटर पीना बहुत जरूरी है। वी शुड, हमें चाहिए, ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे। हमें एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, एवरी डे प्रतिदिन, रोज या हमेशा, हमें प्रतिदिन कितने ग्लास वाटर पीना है, 6 to 8 ग्लास। इससे कम नहीं पीना है, 6 to 8 ग्लास हमें डेली वाटर है वो पीना है। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी है वो अच्छी बनेगी, सुंदर बनेगी, और हमारा जो फूड है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर हमारा खाना नहीं पचेगा तो हमें पेट दर्द शुरू होगा और हमारा पेट है वो क्लियर भी नहीं होगा। इसलिए हमें पेट साफ रखने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे हमारा जो फूड है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हमें अपनी डाइट में कितने ग्लास वाटर चाहिए, 6 to 8 ग्लास, मिनिमम 8 ग्लासेस वाटर है वो डेली हमें पीना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए जंक फूड। क्या होते हैं जंक फूड? देखिए स्टूडेंट्स, सबको पसंद आते हैं जंक फूड और बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो जंक फूड होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए अनहेल्दी होते हैं और ये अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन हम इनको क्यों खाते हैं? क्योंकि ये हमें टेस्टी लगती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ये जो जंक फूड होते हैं हमें इनको नहीं खाना है। तो देखिए कौन कौन से फूड होते हैं। फूड लाइक नूडल्स, बर्गर, पिज्जा आर कॉल्ड जंक फूड। ये सब क्या है? जंक फूड है, अनहेल्दी है, जो हमें बीमार बना सकते हैं। जंक फूड इज अनहेल्दी फॉर अस। अनहेल्दी जो हमें बीमार कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए हमें इनको अपने फूड में शामिल नहीं करना चाहिए। कभी कभार की बात अलग होती है, लेकिन डेली इनको अपने खाने में शामिल नहीं करना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे तो सब बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, पिज्जा बर्गर नूडल्स खाते हैं, लेकिन बेटा इनसे क्या होता है, हमारा पेट खराब होता है और बाहर की चीजें वैसे ही अनहेल्दी होती है, अच्छे तरीके से बनाई हुई नहीं होती है, और पता नहीं किस तरीके से गंदे हाथों से तैयार करते होंगे। और यहाँ आपको देखो घर में मम्मी अच्छे तरीके से क्लीन और बहुत सुंदर किचन में आपके लिए खाना पकाती है। तो हमें वही खाना, मम्मी से घर पे बना हुआ ही खाना है वो खाना चाहिए। ठीक है, सभी इस चीज को फॉलो करेंगे ना। और वैसे तो अभी वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, जो वायरस है वो बहुत फैल रहा है, तो हमें बाहर का बिल्कुल भी अनहेल्दी खाना नहीं खाना है। ठीक है, घर पे मम्मी से ही बनवा के खाना है। चाहे आपको चिप्स भी बनवानी है तो मम्मी से घर पर ही बनवाइए। ठीक है, बाहर की चीजें नहीं खानी है जो हमें बीमार बना सकती है। तो ये जंक फूड हमें नहीं खाने हैं, पिज्जा मोमोज बर्गर नूडल्स।
ये सब अनहेल्दी होते हैं, आपको खाने हैं तो आप मम्मी से घर पर बनवा के इनको कभी कभार खा सकते हैं, वो भी ये नहीं कि रोज ही मम्मी से घर पे बनवाने लग जाएं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ Yes, रहा है? ma'am. यस। Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हेल्दी फूड हैबिट्स। यहाँ हमें कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिनको हमें फॉलो करना है। बोलो करना है। हेल्दी फूड हैबिट्स। Healthy food habit. Healthy food habit. देखिए कौन कौन सी फूड हैबिट्स हैं जिनको हमें शामिल करना है अपनी डेली लाइफ में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मीन्स जरूरी है, महत्वपूर्ण है। टू हैव हेल्दी ईटिंग हैबिट्स टू स्टे फिट। हमें फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट हेल्दी हैबिट्स दी गई हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए वेरी मीन्स एक एक वर्ड मीनिंग को आप समझिए। VERY वेरी, वेरी गुड, बहुत। इम्पोर्टेंट मीन्स जरूरी है। हेल्दी स्वस्थ, हैबिट्स आदतें, स्टे फिट फिट रहने के लिए। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट देखिए WASH वॉश। वॉश मीन्स धोना। योर हैंड्स, हैंड्स मीन्स हाथ। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर मीन्स वेरी गुड, पहले, और आफ्टर मीन्स बाद में। एवरी मील, मील मीन्स खाना। मील मीन्स भोजन। हमारा जो भी हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उससे पहले और बाद में हमें क्या करना है? हैंड वॉश करना है। ठीक है, इस पॉइंट्स को आप जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि जो जर्म्स होते हैं वो हमारे हाथों में चिपक जाते हैं और हम लोग जब खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी हम खाना खाएं उससे पहले और बाद में हमें अपने अच्छे से हैंड वॉश करने हैं। ठीक है, इस पॉइंट्स को आप जरूर फॉलो कीजिए कभी भी कहीं भी हो। ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमेशा ताजा और साफ खाना ही खाना चाहिए। ठीक है, फ्रेश, ताजा, क्लीन, साफ सुथरा। ठीक है, तो घर में अगर घर में आपको फ्रूट्स आते हैं तो उनको भी हमें वॉश करके ही खाने चाहिए। ऐसा नहीं एप्पल वगैरह कुछ भी है, फ्रूट्स को उठाया और उसको खा लिया, ऐसा नहीं करना है। उनको हमें क्लीन करना है अच्छे से, उसके बाद ही खाना है। ऐसे ही कुछ जो सब्जियां होती हैं जिनको हम कच्ची खाते हैं, जैसे जैसे टमाटर, गाजर, मूली खाते हो, कैरोट, रेडिश, तो इनको भी हमें अच्छे से वॉश करके ही खाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए च्यू, CHEW। वर्ड मीनिंग मैंने आपको सेंड की थी। च्यू मीन्स चबाना। चबाना। देखिए च्यू योर फूड वेल, वेल मीन्स अच्छे तरीके से हमें अपने खाने को चबाकर खाना चाहिए। क्या करते हैं हम, कभी कभी कुछ बच्चों की तो आदत होती है बड़े बड़े बाइट्स खाते हैं, मुंह को भर लेते हैं और फटाफट उसको निगल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। इससे जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा नीचे जाके और हमें पेट दर्द शुरू हो जाएगा। हमें अपने खाने को अच्छे से चबा कर खाना है जिससे जो खाना है वो जल्दी से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो हमें प्रॉपर तरीके से चू योर फूड वेल, शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर और फिर आराम से खाना चाहिए चबाकर। डू नॉट ईट फूड सोल्ड बाय हॉकर्स। हॉकर्स कौन होते हैं? मैंने आपको वर्ड मीनिंग सेंड की थी बेटा।
हॉकर्स मीन्स फेरी वाले, जो लोग रेडी वाले घूमते हैं ना. डू नॉट ईट फूड सोल्ड बाई, सोल्ड मीन्स खरीदना, सोल्ड मीन्स खरीदना. जो हॉकर्स होते हैं, जो फेरी वाले रेडी वाले जो घूमते हैं ना बाहर, उनसे हमें फूड आइटम्स नहीं खरीदने चाहिए. घर पर बना हुआ फ्रेश और क्लीन खाना ही हमें खाना चाहिए. तो डू नॉट ईट फूड सोल्ड बाय हॉकर्स. हॉकर्स फेरी वाले से हमें फूड आइटम्स है वो नहीं खरीदने चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. ड्रिंक पैलेंटी ऑफ क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर. पैलेंटी बहुत ज्यादा, हमें खूब सारा यानी ज्यादा पानी पीना चाहिए, और वो भी कैसा, क्लीन, साफ हो, फिल्टर्ड, जो प्योर किया गया हो वही पानी हमें पीना चाहिए. फिल्टर पानी ही पीते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम फिल्टर पानी नहीं पिएंगे तो उसमें बहुत से जर्म्स आते हैं और उसमें फ्लोराइड आता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. इसलिए हमें प्योरीफाइड ही पानी पीना चाहिए. हमारी स्कूल में भी देखिए आपके लिए प्योरीफाइड ही पानी है, फिल्टर पानी है, वही हम लोग पीते हो ना सभी जब स्कूल आते हो. और घर पे भी सभी स्टूडेंट्स, कोई ऐसा नहीं है जो अनप्योर पानी पीते होंगे, मेरे ख्याल से तो सभी फिल्टर पानी ही या तो लेते हैं या फिल्टर मशीन है. तो ठीक है स्टूडेंट्स, पैलेंटी मीन्स खूब सारा या बहुत ज्यादा हमें पानी पीना है. कितना पानी पीना है? बहुत ज्यादा. कितना, कितने ग्लासेस? 6 मिनिमम 6 to 8 ग्लासेस तो हमें बिल्कुल से पीने ही चाहिए. और इससे भी ज्यादा अगर हम पानी पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. तो ड्रिंक पैलेंटी ऑफ क्लीन एंड फिल्टर्ड पानी, हमें साफ और प्योरीफाई पानी ही पीना है. वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम. वॉश मीन्स धोना. फ्रूट्स, खाना. फ्रूट्स, फ्रूट्स खाना थोड़ी होता है. फ्रूट एप्पल. फ्रूट्स में एप्पल ही आएगा क्या, और नहीं आएंगे क्या? सारे फ्रूट्स आएंगे. फल, फ्रूट्स मीन्स फल. वेजिटेबल्स, सब्जियां. बिफोर ईटिंग, खाने से पहले. वेरी गुड. तो वॉश, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करना है खाने से पहले. बिना धोई हुई हमें ना तो वेजिटेबल्स खानी है और ना ही फ्रूट्स खाने हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. ब्रश योर टीथ आफ्टर ईटिंग. आफ्टर मीन्स खाने के बाद में ब्रश करना चाहिए. वेरी गुड. टीथ मीन्स दांत. दांत. हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद. ठीक है. लेकिन अगर हम दिन में नहीं करते हैं तो मोस्ट ऑफ हमें 2 टाइम्स तो ब्रश करना ही चाहिए, मॉर्निंग में और नाइट में. ठीक है. अगर बीच में हम नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, वैसे तो हमें आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ फूड आइटम्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो हमारे टीथ के अंदर कुछ रह जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, जम्स बन जाते हैं, मुंह में सड़न हो जाती है और दांत खराब होने लगते हैं. तो इसलिए हमें खाना खाने के बाद है वो ब्रश करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. टेक अस मच फूड एज यू कैन ईट. जितना ज्यादा हम खाना खा सकते हैं उतना हमें खाना चाहिए. टेक अस मच फूड एज यू कैन ईट. जितना खा सकते हो उतना खाना चाहिए. ये भी नहीं कि हम ओवर ईट करें, यानी ज्यादा खाना खा लें. अगर जरूरत से ज्यादा भी खा लेंगे तो क्या होगा, उससे पेट दर्द शुरू हो जाएगा. तो जितना हम खा सकते हैं, कैन यू ईट, जितना आप खा सकते हो उतना हमें खाना चाहिए. तो हमारी बॉडी को अच्छी ग्रोथ के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अच्छी एनर्जी के लिए हमें
अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहिए, खाएंगे ना, जिससे हमारा माइंड है वो फ्रेश रहेगा, हमारी बॉडी है वो अच्छी रहेगी, अच्छी ग्रोथ करेगी, और हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, अच्छे से गेम्स भी खेल पाएंगे। अगर जो वीक बच्चे होते हैं, जो अच्छा खाना नहीं खाते, तो वो तो अच्छे से खेल भी नहीं पाते, पढ़ाई तो दूर की बात है, वो तो अच्छे से खेल भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत वीक होते हैं। इसलिए हमें अपनी अच्छी डाइट बनानी चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए अपनी डाइट में। हमें जो 3 टाइप्स के जो फूड देखे हैं, जो एनर्जी गिविंग है, प्रोटेक्टिव है, और बॉडी बिल्डिंग फूड जो है, बॉडी को बनाने वाले, इन सब फूड को हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और बाहर के जो जंक फूड है, कुरकुरे चिप्स हैं, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, इनको नहीं खाना चाहिए। और अपनी डाइट में हमें पानी भी कितना पीना है, 6 to 8 ग्लासेस वाटर एवरी डे, इतना हमें पानी जरूर पीना है। और जो हमारी खाने से संबंधित जो भी आदतें हैं, फूड हैबिट्स हैं, उनको हमें फॉलो करना है। ये आप सारी जो गुड हैबिट्स हैं वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे, जिससे आपको ध्यान में रहेगा कि ये सारे पॉइंट्स हमें फॉलो करना है। ठीक है? तो हमें ये तो सबको ही पता है कि खाना खाने से पहले और बाद में हमें हैंड वॉश करना है, अपने खाने को अच्छे से चबा कर खाना है। यस बेटा। नोटबुक तो आपके पास है। हाँ बेटा, आज आप स्कूल से ले लेना। ठीक है मैम। ओके स्टूडेंट्स, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन देखे थे हमने, इनमें डिफरेंस आपको पता चल गया। वेजिटेरियन कौन होते हैं? मैम वेजिटेरियन कौन होते हैं? शाकाहारी, हरी, जो लोग फ्रूट मिल्क वेजिटेबल प्रोडक्ट, वेजिटेबल पल्सेस, खाते हैं। ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो कौन होते हैं? वेजिटेरियन। शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं? जो लोग क्या खाते हैं? मीट एग मीट, फिश, चिकन एग, चिकन, मीट, ये सब लोग जो खाते हैं वो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, लाइफ स्किल, एक एक्टिविटी आपको दी हुई है इसमें। फूड गिव अस न्यूट्रिएंट्स बट ईटिंग टू मच और टू लिटिल कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। देखिए, भोजन है, उसमें हमें, उससे हमें क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं खाने से। बट ईटिंग टू मच, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा खाते हैं, और टू लिटिल, और बहुत कम खाते हैं, कैन कॉज, वो भी कारण बनता है बहुत सी प्रॉब्लम, परेशानियों का। अगर ज्यादा जो बच्चे खाते हैं वो भी एक परेशानी की बात है, एक प्रॉब्लम है, और कम खाते हैं उन बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम है। तो हमें अपनी डाइट है वो बैलेंस रखनी चाहिए, संतुलित रखनी चाहिए। जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जितनी जरूरत है उतना ही खाएं, ये नहीं कि उससे ज्यादा खाएं। और कुछ बच्चों की ऐसी हैबिट होती है कि वो खाना खाते नहीं है, तो ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी है वो वीक हो जाएगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और ना ही हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, और ना ही गेम्स खेल पाएंगे। तो हमारी बॉडी को बिल्कुल फिट रखना चाहिए, एक्सरसाइज हमें डेली करनी चाहिए, और जो भी जितनी भी फूड हैबिट्स हैं उनको फॉलो करनी चाहिए। देखिए, ईटिंग टू लिटिल कैन कॉज वीकनेस। अगर हम बहुत कम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी? वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी ना। हम बिल्कुल अपना अच्छे से ना तो काम कर पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना ही गेम्स खेल पाएंगे, कुछ भी काम अच्छे से नहीं होगा। ईटिंग टू मच कैन, और अगर हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, कॉज ओबिसिटी, और मोटापा, वो उससे क्या हो जाएगी? ओबिसिटी, मोटापा बढ़ जाएगा। मोटापा। हम मोटे हो जाएंगे तो भी हम कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो ना तो हमें ज्यादा खाना है और ना ही कम खाना है, बैलेंस डाइट रखनी है अपनी, और अच्छे अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें खूब खाने हैं, जिससे हमारी बॉडी है वो एनर्जेटिक रहेगी, हेल्दी रहेगी। अब इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग किड्स, इन बच्चों में से आपको बताना है, ईट्स मच एंड विच वन ईट्स टू लिटिल, कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन खाता है और सबसे कम कौन खाता है। समझ में आ रहा है ना आपको? मोटा, तो आप बता सकते हो ना कि किसने ज्यादा खाना खाया और किसने कम?
तो ये डिफरेंस हमें खुद से पता चल गया कि जिसने कम खाना खाया था वो बच्चा कैसा है, वो वीक है, बिल्कुल कमजोर है, और जिसने ज्यादा खाना खाया वो कैसा बन गया, मोटा बन गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस हम खुद से यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स इस चैप्टर का हम लोग बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से, बुक रीडिंग सब बच्चों को आनी चाहिए। इसके जो भी हार्ड वर्ड है उनको आप लर्न करेंगे, और इसमें से जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आती है उनको आप टिक करके रखें, और नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें आप मुझसे पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आज के लिए आपको होमवर्क है, जो हेल्दी फूड हैबिट्स हैं उनको हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bye. Bye.